नमस्कार दर्शकों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज का देखिए प्रमुख जो विषय है वो है डायल 112 क्यों बेहतर है महिलाओं के लिए। हमें विस्तार से इस बारे में आपको बता दूं, विस्तार से किस तरीके से बताऊं कि डायल 112 की शुरुआत कब और कैसे हुई। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 112 डायल फ़ायदा क्या करती है। 112 पर आप जैसे ही कॉल करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं 1 2 3 4 कि आपको किस चीज़ के लिए सुविधा चाहिए, जैसे कि फायर ब्रिगेड के लिए चाहिए, जैसे कि एम्बुलेंस के लिए चाहिए और पुलिस की सहायता के लिए। अब मैं आपको बताऊं आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 में डायल 112 की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लगभग 630 वाहनों के शुरुआत की गई। 630 अत्याधुनिक वाहन थे जो जिसमें वो सारी सुविधाएं थी जो होनी चाहिए। और उससे पहले आमतौर पर 100 नंबर चलता था और 100 नंबर पे आप सहायता ले सकते थे, लेकिन उससे बेहतर सुविधा मुख्यमंत्री हरियाणा ने ये दी। लेकिन अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात महिला आरक्षण की बात चारों तरफ चल रही थी, वो पास हुआ। महिला सशक्तिकरण की बात चल रही थी, तो अब हरियाणा सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लेते हुए ये सोचा कि महिलाओं को और बेहतर किस तरीके से सुरक्षा प्रदान की जा सके या एक डायल 112 को बेहतर किस तरीके से बनाया जा सके जिससे कि आमजन हरियाणा की बेटियों को या हरियाणा के अंदर जो उस समय हैं मौजूद लोग उनको कैसे बेहतर सुविधा मिल सके, सुरक्षा मिल सके। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। तरीका क्या निकाला कि जैसे कोई लड़की या कोई बेटी या कोई बहन, कोई महिला 112 पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी और उसके तुरंत बाद उसे 2 दिन या 4 दिन बाद कहीं ज़रूरत पड़ जाती है 112 की, तो उसको अपना परिचय इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सब कुछ नंबर फीड होगा। नंबर फीड होने से फ़ायदा ये होगा कि आपको वो समय बचेगा जो आप अपना परिचय देने में समय लगाते थे। तुरंत मौके पर कुछ मिनटों में ही पुलिस आपके पास पहुंचकर आपको सहायता प्रदान करेगी। जैसे कि रात को आप 12 बजे हैं और आपने 112 डायल 112 पे कॉल किया कि जी मुझे रात को अपने घर पहुंचना है और यहाँ पर कोई यातायात का साधन कोई नहीं है जाने के लिए, तो वहाँ पर कुछ मिनटों में पहुँच करके पुलिस आपको गंतव्य स्थान तक छोड़ने का काम करेगी और आपका हालचाल पूरा जान करके आपको सही सुरक्षित पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन जो पुलिस विभाग है वो 8 मिनट का वादा करता है कि हम 8 मिनट में एक डायल 112 से आपके पास पहुंच जाएंगे। देखिए कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि 2-4 मिनट आगे पीछे भी हो जाता है, तो हमें संयम भी बरतना चाहिए, लेकिन इसके फायदे बहुत हुए हैं। अब जब हमने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए पुलिस विभाग से या डायल 112 के अधिकारियों से, तो सही जानकारी जो हमारे सवाल थे उनकी जानकारी नहीं मिल पाई हमें सही तरीके से जो हम चाह रहे थे, जिससे कि दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा बातों का पता चल सके। देखिए हमारा और आपका एक दायित्व है कि अगर हम सरकार की कमियों को गिनाने का काम करते हैं तो दूसरी तरफ हमें सरकार की जो अच्छी योजनाएं, जो अच्छी जनहित की योजनाएं वो बताने का काम भी हमारा दायित्व बनता है। आम नागरिक का भी दायित्व बनता है, आपका और मेरा, और जो इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं उनका, तीनों का दायित्व बनता है कि हमें जन कल्याणकारी जो नीति है प्रदेश सरकार की, देश की, किसी प्रशासन की जो अच्छा काम करता है उसको हमें बताना बहुत ज़रूरी है। अब एक आंकड़े के अनुसार जब हमने फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता सूबे सिंह जी से इस बारे में जानने की कोशिश की कि अब तक कितनी महिलाओं ने या कितने व्यक्तियों ने डायल 112 पर रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उन्होंने एक आंकड़ा हमें दिया। ये प्रवक्ता सूबे सिंह की तरफ से आंकड़ा दिया गया है, मैं जो वो बता रहा हूँ फरीदाबाद पुलिस के हैं। जनवरी 2023 से लेकर के सितंबर 2023 तक 12,488 लड़कियों ने इस पर, लड़कियों या महिलाएं या पुरुष भी उसमें हो सकते हैं, उन्होंने टोटल रजिस्ट्रेशन कराया है। अब हमारी आबादी है लाखों में आबादी होने के बावजूद भी अगर इतनी कम संख्या में हज़ारों में लोग रह जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी है और शायद इसके लिए जिम्मेवार हम और आप सभी हैं, क्योंकि हम सभी को निरंतर अच्छे काम करने के लिए जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए जिससे कि लोगों को पता चल सके। अच्छा, हमारे प्रमुख सवाल जो थे उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया, अगर उनका जवाब मिलेगा तो उसका भी मैं जवाब आपको देने का काम करूँगा। जैसे कि कितनी महिलाओं ने अब तक प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराया है, नंबर 1 सवाल। कितनी महिलाओं को आपात सहायता पहुंचाई गई डायल 112 के तहत, इसका मुझे कोई अभी आंकड़ा नहीं मिल पाया है। कितनी फर्जी कॉल की गई, मतलब फर्जी कॉल का मतलब कि ये है कि 112 पर कई बार नशे में आकर के व्यक्ति या किसी मजाक में बैठ करके 112 पर डायल कर दे, जी हमारे साथ ऐसा हो गया है और आप यहाँ आ जाएं।
तो ऐसी भी कई बार पुलिस, देखिए मैं पुलिस की तारीफ भी करता हूँ, कई बार मैंने देखा है समय पर पुलिस पहुंचती है। तो उस तरीके की कितनी कॉल्स आई और उस पर क्या कार्रवाई हुई। ऐसे कितने मामले हैं जो 112 डायल करने के बाद, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनके पहुंचने के साथ ही डायल 112 के अधिकारियों ने फैसला वहीं तुरंत करवा दिया हो। कई बार रोड रेज की घटना जैसे हो जाती है कि हम आपस में, गाड़ी टच हो जाती है रोड पर या किसी बात को लेकर विवाद बन जाता है, हम रोड पर खड़े हैं और डायल 112 को कॉल कर देते हैं, वहाँ के अधिकारी हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन उस दौरान अधिकारियों के कहने पर हम आपस में समझौता कर लेते हैं, आपस में बात हमारी बन जाती है, तो वो मामला वहीं निपट जाता है। ऐसे कितने मामले हैं। ये कुछ सवाल ऐसे थे कि जिससे कि आम नागरिक को पता चलता, हमारे अधिकारियों के बारे में पता चलता, लेकिन इन सवालों के जवाब हमें सही तरीके से अभी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जब मिलेंगे तो मैं आपको तुरंत प्रभाव से बताने का काम करूंगा। लेकिन डायल 112 बहुत अच्छा है। आप सभी बेटियों से, बहनों से एक अनुरोध है कि डायल 112 ऐप आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। आपको जब कभी भगवान ना करे घटना या दुर्घटना के समय जब डायल 112 की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको अपने परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो समय आपका बचेगा और सीधा पुलिस आपके पास वैन के साथ पहुंचेगी। अब देखिए जैसे कि होता क्या है, आप 112 जो डायल ऐप है वो ऐप डाउनलोड जब कर लेंगे आप, तो उसके बाद आप मान लीजिए किसी ऑटो में रात बरात 2 बजे किसी ऑटो में बैठ गए और आप जा रहे हैं, तो उसकी फ़ोटो खींच के डायल 112 पे आप डाल दीजिए, या उस ड्राइवर की फ़ोटो डाल दीजिए, ऑटो वाला है, कार चालक है, कैब का है, बस का, जो भी आपको लगता है कि संदिग्ध आदमी हो सकता है, डर है जिसके साथ, तो वहाँ से सीधी पुलिस कार्रवाई करते हुए उसके पास सीधा पहुँचेगी और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेगी, ऐसा डायल 112 के अधिकारियों का कहना है। देखिए दर्शकों, मैं आप सबसे एक अपील करूँगा। अपील ये है कि कई बार बताने में कुछ त्रुटि रह जाती है, तो उस त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान, मतलब किसी को भावनात्मक तौर पर या किसी डिपार्टमेंट की बुराई करना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना है कि हम सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें, जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए किसी इस तरीके के एक टॉपिक के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे।